So let's read this question. So this question says in the given circuit as shown in the figure. Okay, हमें देखिए क्या बताना है। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी बताना है, फिर करंट प्रोवाइडेड बाय द सोर्स, फिर आपको बताना है वोल्टेज अक्रॉस जी एंड डी। ऑलराइट, आपको देखिए यहाँ पर तीन पार्ट्स में इस क्वेश्चन को क्या पूछे गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख लीजिए। पहले देखिए आपको इस फिगर का क्या बताना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, फिर तो सारी पार्ट के यहाँ पे इजी है, ओम्स लॉ लगा के हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये फिगर को देखिए, हमें क्या बताना है, सी एंड जी के अबाउट बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी। सी आपका ये वाला पॉइंट है, ऑलराइट। देखिए यहाँ पर सी और जी कौन कौन से पॉइंट है। सी आपका ये वाला पॉइंट है और जी आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसके अबाउट बताना है। तो देखिए बच्चों, इसको आप क्या कर लीजिए, सी से इसको स्ट्रेच करके दूर लेके जाइए। देखिए मैं इसका फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये इसका फिगर देखिए आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका देखिए यहाँ पर आपका क्या है, दिस पॉइंट है जी, ये आपका जी पॉइंट है, ठीक है। और सी वाला पॉइंट देखिए आपका क्या होगा, इसको देखिए मैं सी पॉइंट के अवॉइड क्या कर रहा हूँ, इसको दूर लेके जाऊंगा। और ये वाला पॉइंट आपका ई है, ठीक है, ये आपका एफ रहेगा। ये पॉइंट क्या रहेगा आपका एच रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ई पॉइंट ये है, तो यहाँ से देखिए आपका रेजिस्टेंस ऐसे हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या रहेगा आपका ए पॉइंट रहेगा, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ए के जस्ट डायगोनल पर कौन सा आपका, ए के जस्ट डायगोनल पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर सी के, यहाँ पर हम बता सकते हैं सी इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी आ जाएगा, यहाँ पर आपका बी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका देखिए सर्किट इस तरीके से बन जाएगा कुछ, ठीक है। ये यहाँ पर से आपका ऐसे बन गया, ये आपका पॉइंट क्या है, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको चारों साइड में आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। सी के यहाँ पर देखिए आपका 1 ओम्स है, ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, सारे 1 किलो ओम्स के इक्वल है, ठीक है। ए और ई पॉइंट को देखिए जिसने कनेक्ट कर रखा है, ये वाला पार्ट यहाँ पर कितना आपका, ये भी आपका 1 किलो ओम्स के इक्वल है, ठीक है। और बाकी तो आपका कॉमन है, बाकी तो आपका फिगर देखिए देख के समझ में आ रहा है। ए इधर हो गया, ई इधर हो गया, ठीक है। ये आपका ई और एफ के बीच में 1 किलो ओम्स है। यहाँ पर भी आपका 1 किलो ओम्स है, ठीक है। सब वन है, मैं इसको सिंपली वन से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये भी आपका वन है। अब देखिए बच्चों, आपको क्या बताना है, सी और जी के बीच में आपने क्या कर रखा है यहाँ पर, इक्विवेलेंट बताना है। तो देखिए जिस जिसके बीच में आपको इक्विवेलेंट बताना होता है, वहां पर आप एक ऐसे बैटरी कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक ऐसे बैटरी कनेक्ट कर ली। जी के साइड पर लोअर टर्मिनल है और सी के साइड पर ग्रेटर टर्मिनल, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अब देखिए, अब तो इसको हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला 1 ओम्स और ये वाला 1 ओम्स, ये कैसे कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज पे क्या होता है, एडिशन। ये वाला वन और ये वाला वन, ये भी सीरीज पे कनेक्ट है, क्या होता है, एडिशन, ठीक है। तो ऊपर का वन और वन कितना हो जाएगा बच्चों, ऊपर वाला आपका वन और वन कंबाइंड होकर आपको 2 ओम्स दे देगा। और नीचे का देखिए ये वाला 1 ओम्स एंड 1 ओम्स, ये भी कंबाइंड होकर आपको क्या दे देगा, 2 ओम्स दे देगा। और ये टू और टू क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और टू और टू अगर पैरेलल होते हैं तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कितना आ गया आपका, वन के इक्वल आ गया। तो मैं यहाँ पे देखिए सी से लेकर ए तक के रेजिस्टेंस को 1 ओम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा पॉइंट सी है, ओके। ये मेरा पॉइंट क्या है, ए, तो यहाँ तक के कंबाइंड को मैंने 1 ओम से ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब देखिए ए से लेकर ई के बीच में आपका एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ए से लेकर ई के बीच में यह वाला रेजिस्टेंस, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। सॉरी, ये आपका 1 किलो ओम्स है, ठीक है, ये आपका 1 किलो ओम्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये वाला 1 किलो ओम्स, ठीक है, ये आपका 1 किलो ओम्स है, सभी किलो ओम्स में है देखिए रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी क्या आपका किलो ओम्स में है। तो ये वाला और ये वाला, दीज आर कनेक्टेड इन व्हाट, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका नेट कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल। ये वाला 1 किलो ओम्स और ये वाला 1 किलो ओम्स भी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो इनका भी कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है। और इनका इक्विवेलेंट अगेन कितना हो जाएगा, 1 ओम्स के इक्वल। तो ई से आगे जी के बीच में आपका देखिए 1 ओम्स का और हो जाएगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पर से ऐसे 1 किलो ओम्स इसको आपने और लिख लिया, दिस इज अवर पॉइंट जी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, इसे एक बैटरी से क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। इतना क्वेश्चन है बोल रखा है, बैटरी कितनी है आपकी, 12 वोल्ट की। बच्चों आपसे बोल रखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है पहले तो आपको सी और जी के बीच में। तो देखिए बच्चों कितना हो गया, 1 + 1 + 1, 3 किलो ओम्स के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी इज 3 किलो ओम्स, तो बच्चों ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में लिखा है करंट प्रोवाइडेड बाय द सोर्स इज 4 मिली एम्पियर, ठीक है। बैटरी की वोल्टेज कितनी, 12, टोटल रेजिस्टेंस कितना, 3, तो आई कितना होता है, V/R के इक्वल। तो 12 डिवाइडेड बाय कितना, 3 किलो ओम्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आई की वैल्यू देखिए 3/4, और किलो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ यानी कि मिली एम्पियर हो जाएगा। तो करंट आपका 4 मिली एम्पियर रहना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट है। द करंट प्रोवाइडेड बाय द सोर्स 8 मिली एम्पियर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है वोल्टेज अक्रॉस बिटवीन जी एंड ई, जी एंड ई के बीच में आपको वोल्टेज बतानी है। देखिए बच्चों कितनी करंट फ्लो कर रही है, 4 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये आपको ई से लेकर जी के बीच में बताना है। तो देखिए ई से जी के बीच में आपका 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है।
4 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो V इजिकल टू कितना होता है, I इंटू आर। तो 1 इंटू 4 करेंगे तो कितना यहाँ से 4 वोल्ट, ठीक है। 1 किलो ओम था 10 टू द पावर 3, और 4 मिली एम्पियर था, तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन के यहाँ पर से आपके करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आपके करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।